नमस्ते स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद दीपिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 9th, which is if a is equals to this, b is equals to this, c is equals to this and d is equals to this, then find a but not b। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। देखो मैं आपको याद दिला देती हूँ a but not b वाला पार्ट। ठीक है, a but not b मतलब होता है, मान लो मेरा ये a है और ये मेरा b है। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी में क्या क्या चीज दी है, हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ए ने दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और बी में दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20। 12 मुझे कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है, और मुझे कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 12, बाकी का ये कॉमन वाला पार्ट है और बाकी का पार्ट ही मेरा है 3, 6, 9, 9, 12 तो लिख दिया है कॉमन पार्ट में, 15, 18, 21। ठीक है, बी वाले पार्ट में मेरे पास क्या है 4, 8, 12 तो लिख दिया है, 16, 20। ठीक है, ए बट नोट बी का मतलब होता है जो सेकेंड वाला सेट होता है, यानी कि जिसको माइनस करना होता है उसको मैं पूरा का पूरा हटा दूंगी, यानी कि मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन लूंगी जिसको मैं अभी हाईलाइट अंडरलाइन कर रही हूँ। बी से मुझे थोड़ी दुश्मनी है तो इसलिए बी वाला पार्ट मैं नहीं लूंगी, बिल्कुल भी नहीं, कॉमन वाला भी नहीं। ठीक है, जो ए के अंदर बी का पार्ट कॉमन आ गया है वो भी मैं नहीं लूंगी। ठीक है, तो यहां से मेरा ए बट नॉट बी या ए माइनस बी क्या बन जाएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, जो पार्ट बी में है वो मुझे बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, चाहे वो कॉमन ही क्यों ना हो। ठीक है, 3, 6, 9, 15, 18, 21, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, ये मैंने वेन डायग्राम से अच्छे से समझाया है। ठीक है, आप बिना वेन डायग्राम के भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम करने वाले हैं। ए माइनस सी क्या हो जाएगा मेरा, ए होना चाहिए पर उसमें सी का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो सी में पहले जो जो कॉमन है वो हटा लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो तो हमें वैसे भी नहीं लिखना है। तो ए के अंदर वो पोर्शन हटा देते हैं जो मेरा सी के अंदर है। 6 है भाई, 6 हटा देते हैं। ठीक है, और मुझे दिख रहा है 12, तो मैंने 12 हटा दिया। ठीक है, और बाकी सब सेफ है। ठीक है, तो लिखते हैं 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हम इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है ए बट नॉट डी। डी के अंदर है हमारे पास 5, 10, 15, 15 कैंसिल हो जाएगा, 15 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 20 है, तो बाकी सब लिख देते हैं हम। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 18, 21। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट बी बट नॉट ए। ठीक है, अब हमें क्या लेना है,
मैं पहले ये रेज कर देती हूँ, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए बी वाले सारे एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन जो एलिमेंट ए में है वो मुझे बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, बी के अंदर और सी, बी के अंदर एक, ए के अंदर कॉमन और बी के अंदर कॉमन है 12, तो मैं 12 हटा देती हूँ। ठीक है, तो अब बी बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में बच गया है। देखो ऊपर मेरे पास क्या क्या बचा है, 4, 8, 16 एंड 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस ए में देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। उससे पहले मैं ये वाला इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलिए सी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, बट जो ए में है वो मुझे नहीं लेना है। ठीक है, 6 मुझे दिख रहा है सबसे पहले कॉमन, तो मैं सी वाले सारे लेने हैं ना, तो 6 मुझे कॉमन दिख रहा है एंड 12 कॉमन दिख रहा है, तो 12 कैंसिल करो और मुझे क्या कॉमन दिख रहा है एंड दैट्स इट। अब सब ई में सिर्फ सी वाले प्योरली बचे हैं, ए वाला कुछ नहीं है। 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डी माइनस ए। अब डी माइनस ए क्या है मेरे पास, डी, पहले इसको इरेज कर देते हैं। डी पर ए नहीं होना चाहिए। अब डी और ए में मुझे क्या कॉमन है, 15 कॉमन दिख रहा है, तो 15 हटा देते हैं, बाकी सब ठीक है। तो 5, 10, 20, ये मेरे पास एलिमेंट बचे हैं डी बट नॉट ए के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 ही है हमारे पास, माइनस वाला बी माइनस सी। बी होना चाहिए, सी का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे सी का कॉमन 4 नजर आ रहा है, 8 भी नजर आ रहा है, 10 छोड़ के 12 भी नजर आ रहा है, 14, 16 भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 20 बचा, तो यानी कि मेरे पास बी में सिर्फ 20 बचा है, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब बी माइनस डी, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए बी के अंदर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए बी के, किसको, डी को माइनस करके। तो 5, 10, 15, 20, 20 मुझे दिख रहा है, तो 20 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, 4, 8, 12, 16। ठीक है, नेक्स्ट सी माइनस बी, सी माइनस बी देखते हैं अब हम। सी माइनस बी में क्या क्या है मेरे पास, सी में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए बट बी के कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, 4 मुझे दिखाई दे रहा है बी में, तो सी में से हटा देते हैं। 8 कॉमन है, 8 हटा देते हैं। 12 है, 12 हटा देते हैं। 16 है, 16 हटा देते हैं। 12 और 16, 20 नहीं है। तो सी के अंदर मेरे पास कौन से एलिमेंट बचे हैं, सी माइनस बी में मेरे पास एलिमेंट बचे हैं 2, 6, 10, 40। ठीक है, 2, 6, 10 एंड 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान से, आराम से। डी
माइनस बी। ठीक है, डी माइनस बी क्या है? डी के सारे एलिमेंट होने चाहिए पर वो एलिमेंट बी के कॉमन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ 20 ही नजर आ रहा है। ठीक है, सिर्फ 20 ही है, तो मेरे पास आ जाएगा 5, 10, 15। ये हमने पीछे नहीं किया था। पीछे कौन? डी माइनस ए किया। हम्म, डी माइनस ए किया था। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं डी माइनस सी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं सी माइनस डी। सी माइनस डी क्या आ जाएगा? सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे पर डी के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो डी के एलिमेंट कौन कौन से मुझे दिख रहे हैं? पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ पिछले वाले क्वेश्चन का। अब देखते हैं कौन से एलिमेंट हैं जो सी में और डी में कॉमन है। 2, 4, 6, 8, 10 मुझे दिख रहा है। ये रहा 10। दैट्स इट। ठीक है ना, तो सी के सारे 10 को छोड़ के आ जाएंगे सारे एलिमेंट। 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। ठीक है, डी माइनस सी। डी माइनस सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? डी पहले डी माइनस सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? डी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, सी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और मुझे तो हाँ सिर्फ 10 ही कॉमन है, तो 10 ही कैंसिल कर देते हैं। बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे 5, 15 एंड 20। क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।